नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि माली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 3 जनवरी सोमवार से 9 जनवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस सप्ताह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। तो 7 जनवरी को स्कंद षष्ठी व्रत किया जाएगा, वहीं 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती आ रही है। तो ये 2 विशेष पर्व हैं जो कि इस सप्ताह हमें देखने को मिलेंगे। अब आपको ज्ञात है ही कि मैं साप्ताहिक राशिफल भी आपको देती हूँ, डेली राशिफल भी देती हूँ, मंथली राशिफल भी देती हूँ, परंतु नया साल प्रारंभ हो चुका है और नए साल का वार्षिक राशिफल भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये नया साल कैसा रहेगा, क्या आपके इस साल में घटित होने वाला है, क्या नई घटनाएं आपके साथ में घटित होगी, क्या आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे और आपके मन में और भी कोई प्रश्न है, तो आपको मोटे मोटे तौर पर इस वार्षिक राशिफल से आइडिया हो जाएगा कि ये साल आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो अगर आप वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी कन्वीनियंट के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हैं, तो आप वहाँ जाके क्लिक करके सीधा अपने वीडियो तक पहुँच सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और अब मैं सुनने वाले लोगों के लिए स्पॉटिफाई पर भी उपलब्ध हूँ, तो स्पॉटिफाई पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं हमारा सीधा साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। इस समय आपका भाग्य आपका साथ देगा, अधूरे पड़े हुए सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। भाग्येश आपके लाभ भाव में जाकर बैठे हैं, जो कि आपके लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। इस समय युवक युवतियों के लिए करियर वाइज कोई बड़ा फैसला आना है और वो फैसला आपके पक्ष में जाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आप अपने वर्क प्लेस पर बहुत अधिक मेहनत करेंगे और मेहनत के दम पर आप अपने परिणामों को भी उत्तम प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि थोड़ी सी डिफिकल्टीज आपको अपने कार्यों को पूर्ण करने में फेस करनी पड़ेगी, परंतु डिफ़िकल्टी हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। इस बात को ध्यान रखिएगा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले जाइएगा। आपके पिता का पूरा मार्गदर्शन और साथ आपको इस समय देखने को मिलेगा। सप्ताह के मिड में गुरु चंद्र का गजकेसरी योग भी बनेगा, जो कि आपके अटके हुए धन को आपको पुनः दिलवाएगा। इस समय आपके अधूरे पड़े हुए सभी काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे और आप जो भी अपने मन में सपने लिए बैठे कि आपका काम ऐसे होना चाहिए, नई स्ट्रैटेजी प्लानिंग लगाए हुए हैं, आपने अपना कोई कारोबार है तो बढ़ाने की प्लानिंग कर रखी है, तो ये सभी चीज़ें आपके साथ साकार रूप लेती हुई दिखाई देगी। यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल चरम पर रहेगा। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट होकर आप अपने बजट को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए अपने बजट को थोड़ा सा सोच समझ कर करें, खर्च करें और इस समय अपने पारिवारिक सदस्यों को भी थोड़ा सा संयमित होकर अपने कंट्रोल में रहकर खर्च करने का कहें, वरना आपको उधार लेने की नौबत आ सकती है। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम और आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8, 9, 10 और 11 भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा संभल कर चले, थोड़ा सा संयमित होकर चले तो काम में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। वहीं आपके जो रूटीन के कार्य है इस समय उन्हीं कार्यों को संपन्न करने का प्रयास करें। यदि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो पहले उसके बारे में सोच समझ लें, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें, उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इस समय आपकी दुविधाओं का अंत हो जाएगा, आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे, भाग्य आपका साथ देगा। जो युवक युवतियाँ हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनको कोई विशेष शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। इस समय आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे। वहीं कार्य क्षेत्र में भी गुरु चंद्र के गज केसरी योग की वजह से आपके काम द्रुत गति से होते चले जाएंगे। आपके सरकारी कार्यों में अगर बाधाएं चल रही थी तो वो भी अब खत्म हो जाएगी।
यदि आपने सरकारी नौकरी के लिए कोई अप्लाई कर रखा है, कोई एग्जाम दे रखा है, तो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। पिता का साथ और सानिध्य प्राप्त होगा। स्टाफ में आप इस समय कुछ चेंज करते हुए दिखाई देंगे, परंतु ये चेंज आपके आगामी कार्य को, आपके भविष्य को और अधिक उज्जवल बनाएगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आप अपने लाभ को एंजॉय करते हुए अपने परिवार के साथ में पार्टीज, गेट टुगेदर के प्रोग्राम में शरीक होंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी इस समय देखने लायक रहेगी। आपके भाई और दामाद से विशेष लाभ की परिस्थितियां भी आपके लिए बनती हुई दिखाई देगी। यानी फुल ऑन वीकेंड आप अपने परिवार के साथ मनाते हुए दिखाई देंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी और आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी है। इस समय आपके काम द्रुत गति से होते चले जाएंगे। भाग्य आपका साथ देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए काम की बर्डन तो अधिक रहेगी, परंतु उसके बावजूद भी आप दुगने जोश से अपने कार्यों को करते हुए दिखाई देंगे। आपका जोश सराहनीय रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। व्यापार में आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, परंतु इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर भी रहना पड़ेगा। सूर्य चंद्र का अमावस्या योग भी है, इसलिए कार्यों में कोई दिक्कतें, रुकावटें जरूर आ सकती है। आप बस रेगुलरिटी से अपने कार्यों को करते चले जाएं और जो भी रुकावटें आए उनका डट कर सामना करेंगे तो आप उन रुकावटों को दूर कर पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपके शत्रु पक्ष प्रबल होने का प्रयास करेंगे, खासकर जो गुप्त शत्रु हैं, जिनको आप पहचान नहीं सकते, जो आपके रिश्तेदार, मित्र रूपी हो सकते हैं, आपके सर्कल रूपी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है। तो ऐसे शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें। अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें। भावुकता से काम न लें। प्रैक्टिकल होकर थोड़ा सा सोचें। अपने गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। सप्ताह के मिड में आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आपके अधूरे पड़े हुए कार्य आपकी सजगता से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। नए कार्यों की प्लानिंग भी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। किसी धार्मिक यात्रा पर आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं। वीकेंड आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और कर्मशील रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के घर के घरेलू कार्यों में आप मदद करते हुए दिखाई देंगे। इस समय घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी और खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा नीला और आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस समय टोटल रेस्ट लेकर आपको जल्दी ही अपने स्वास्थ्य की रिकवरी करनी चाहिए, ताकि आपके कार्य बाधित न हो सके। पारिवारिक सदस्यों का, खासकर लाइफ पार्टनर का इसमें विशेष सहयोग देखने को मिलेगा। उनकी देखभाल से आप जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त करेंगे। इवन वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके कार्य में आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके सोचे समझे कार्य समय पर पूर्ण नहीं होंगे, परंतु एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर चलेंगे तो आपके कार्य द्रुत गति से पूर्ण होते चले जाएंगे। दूरगामी यात्रा हो सकती है, परंतु जिस भी उद्देश्य से यात्रा होगी वो यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो जाएगी। इस समय आपके ससुराल पक्ष से विशेष लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को अच्छा खासा लाभ इस समय प्राप्त होगा। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके अंदर एक धार्मिक भावना जागृत होगी और धर्म कर्म के कार्यों में आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। आध्यात्मिक कार्यों में आप रुचि दिखाएंगे और किसी धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन में आपकी एकाग्रता और रुचि और निपुणता सब बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यानी वीकेंड आप भगवान की भक्ति में लगाएंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ रंग नीला और आपका शुभ अंक 2 रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी मिक्स रिजल्ट लेकर आ रही है। वैसे इस समय साहित्य जगत से जुड़े हुए और छात्रों के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। संतान प्राप्ति में अगर बाधा उत्पन्न हो रही थी तो अब आपकी वो इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी और लाइफ पार्टनर की मदद से आपको शुभ समाचार संतान की तरफ से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। ग्रुप स्टडी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी रह सकती है, इसलिए ग्रुप में स्टडी करें। कर्मशील लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और फायदेमंद रहेगा। सप्ताह का मिड
आपके लिए इस समय मिला जुला रहेगा। शत्रु पक्ष आप पर प्रबल होने का प्रयास करेगा, आपके कार्यों में कुछ व्यवधान डालने का प्रयास करेगा, पर आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को परास्त कर देंगे। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में थोड़ी सी सजगता इस समय आपको रखनी पड़ेगी। जीवन साथी के नाम से किए गए कार्यों में आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इवन अगर आप दोनों मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में भी आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। और यदि आपके लाइफ पार्टनर और आप अलग अलग नौकरी कर रहे हैं तो उनकी तरफ से इस समय आपको आर्थिक लाभ की संभावना बनी हुई है। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। विशेष लाभ की परिस्थितियां व्यापारी वर्ग को अपने व्यापार में देखने को मिलेगी, परंतु इंडिविजुअली काम करके ही आप इन लाभदायक परिस्थितियों का लाभ ले पाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। ससुराल की तरफ से कुछ मतभेद हो सकता है, कुछ लड़ाई झगड़े का वातावरण रहेगा, इसलिए थोड़ा सा शांत रहकर अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें और किसी के झगड़ों में इंटरफेयर न करें। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी और आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिली जुली रहने वाली है। सप्ताह की शुरुआत के अंदर थोड़ा सा काम में दिक्कतें आएगी, अकेले ही आपको अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रह सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में थोड़ी सी सजगता आपको इस समय बनानी पड़ेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वहीं आपके अधूरे पड़े हुए कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। छात्रों के लिए मनानुकूल परिणामों का ये समय रहेगा। वहीं इस समय गलत मित्र से आप थोड़ा सा बचकर रहें, क्योंकि वे आपको पथभ्रष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। मातृपक्ष से आर्थिक मदद की संभावना इस समय बन रही है। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा जाने वाला है। लाइफ पार्टनर के साथ में आप पूरा समय व्यतीत करेंगे। वही लव रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो लव पार्टनर के साथ में अच्छा खासा वीकेंड एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। कोई रोमांटिक डिनर या शॉर्ट ट्रिप का प्लान आपका इस समय बन सकता है। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून और आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। कोई काम आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। मन वांछित इच्छा पूर्ण होने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक रहेगा। सप्ताह के मिड में आपके कार्यों में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। खासकर किसान वर्ग के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। जो ग्रॉसरी का काम करते हैं, जो किराने के व्यापारी है, उनके लिए ये समय इतना अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होने वाला है। मंडी के व्यापारियों के लिए भी ये समय इतना उचित नहीं है। पर दूध, डेयरी और पशुपालन का अगर काम करते हैं तो आपको अपने कार्यों में विशेष लाभ की परिस्थितियां इस समय देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित क्रय विक्रय के मामलों में थोड़ा सा सजग होकर आगे बढ़े। सप्ताह के मिड में आपको कोई शुभ समाचार अपने परिवार से हासिल होंगे। करियर में आप स्टेबल होते हुए दिखाई देंगे। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे थे तो आपकी वो तलाश इस समय खत्म हो जाएगी और आपको एक अच्छी नौकरी मिलने के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मौसम चेंज हो रहा है, इसीलिए मौसमी बीमारियों का आप शिकार हो सकते हैं। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। मौसम परिवर्तन के साथ साथ अपने खान पान पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन और आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। कुटुंब से कोई शुभ समाचार प्राप्त होंगे। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद का हल आपको मिल जाएगा। घर के बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वीक का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके भाई बहनों के साथ में जो मुद्दे अब तक चल रहे थे वो मुद्दे तो खत्म हो जाएंगे। उनके साथ प्रेम संबंध स्थापित हो जाएंगे, परंतु इस समय माँ के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थितियों से थोड़ा सा बचकर चलें। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। राजनीति से जुड़े हुए सभी कार्य आपके निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। वहीं
ये समय आपके वाहन से संबंधित कार्यों में पैसा खर्च करवा सकता है। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भरी हो सकती है। दूरगामी यात्रा को इस समय आप अवॉइड करके चलेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। वीकेंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय आप आत्ममंथन करेंगे और थोड़ा सा अकेला रहना पसंद करेंगे, और कभी कभी व्यक्ति को खुद को समय जरूर देना चाहिए। इससे वो अपने बारे में कई चीज़ें सोचता है, कई नई बातें समझता है, और पॉजिटिव सोच रखें, क्योंकि नेगेटिव सोचेंगे तो आपके ऊपर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन हावी होता चला जाएगा। इसलिए पॉजिटिव सोच के साथ अपने जीवन में कोई नई बात सीखने का प्रयास करें, कुछ नया रिजोल्यूशन लेकर आएँ। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा हरा और आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी खुद की राशि में इस वीक चंद्रमा आपके दूसरे भाव में, तीसरे भाव में और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आत्म मंथन की रहेगी। आपके ददियाल पक्ष का आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। दादा दादी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनकी सहायता से आप अपनी किसी बड़ी जिज्ञासा का अंत भी करेंगे। इस समय आप अपने बारे में सोचते हुए कुछ गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हो सकता है, पर पारिवारिक सदस्यों की मदद से आप अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मान सम्मान में वृद्धि, कुटुंब में आपकी एक अलग पहचान, अलग छवि बनेगी। इस समय आप वीआईपी यानी गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे। समाज में आपको सम्मानित किया जा सकता है। इस समय आपका अधूरा पड़ा हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। वहीं अगर आप नौकरी पेशा है तो नौकरी में आपको बॉस से एप्रिसिएशन मिलेगा और उनके सहयोग की वजह से आप अपने सभी कार्यों को सही समय पर पूर्ण कर देंगे। बैंकिंग सेक्टर में आ रही समस्याएं खत्म हो जाएगी और वो कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। वहीं सप्ताह का एंड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके पारिवारिक कार्यों में कुछ दिक्कतें आ सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सा सतर्क होकर चलें। अपनी माँ के साथ में किसी भी आर्ग्यूमेंट से थोड़ा सा बचें। अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा बादामी और आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे भाव तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिली जुली रहने वाली है, यानी इस समय आपकी सजगता हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति है। आपने लापरवाही की तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसीलिए गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास न करें। रिश्वत लेने का बिल्कुल भी प्रयास न करें, वरना आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। कर्ज से संबंधित प्रॉब्लम की वजह से आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट नजर आएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने मानसिक शांति के लिए धन कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे। आध्यात्मिक भावों से आप ओतप्रोत रहेंगे और भगवान की भक्ति में अपना मन लगाएंगे, जिससे आपका काफ़ी हद तक मन शांत होगा और आपके मन की दुविधाएं हील हो जाएगी। इस समय आपके कुटुंब से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इस समय बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं दूरगामी यात्रा आपकी संपन्न होगी और जिस भी उद्देश्य से होगी वो उद्देश्य निश्चित रूप से आपका पूर्ण होगा। कलाकारों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके पराक्रम का लोहा पूरी दुनिया मानेगी। भाई बहनों के साथ में गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स में शरीक होंगे, परंतु कजन्स के साथ ट्यूनिंग बिगड़ सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर चलें। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर और आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए कुछ नई योजनाएं आप अपने व्यापार को एक्सटेंड करने के लिए बनाते हुए दिखाई देंगे। यदि बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो आप अपनी इंडस्ट्री में काम को बढ़ाने के लिए कोई नई मशीनरी की खरीदारी भी इस समय कर सकते हैं। आपके सपने पूरे होंगे। सामाजिक मान सम्मान में इस समय बढ़ोतरी होगी, पर सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। कुछ आकस्मिक खर्चा आपके ऊपर आके खड़ा हो जाएगा, जिस वजह से फाइनेंशियली आप थोड़े से फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई देंगे। पर इस समय आप अपने उस खर्चे को निर्वहन करने के लिए
किसी से उधार भी ले सकते हैं और वो कर्ज चुकाने में आपका बहुत समय जा सकता है। इसलिए बचत योजनाओं का सहारा इस समय आपको लेना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। अपने सहकर्मियों के साथ न उलझें और अपने कार्यों पर कंसंट्रेट करें। कोई भी नए कार्य या रिस्की कार्य को करने से इस समय थोड़ा सा बचें। परिवार का बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। ददियाल से आर्थिक मदद आपको इस समय मिल सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप मूवी देखने का प्रोग्राम अपने परिवार के साथ बना सकते हैं और थोड़ा सा घूमने फिरने, सैर सपाटा, अपने मनोरंजन के कार्यक्रमों में आप इस समय व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन और आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः ये समय आपके लिए कर्मशील रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके ऊपर काम बहुत ज़्यादा रहेगा, आपके ऊपर काम का बर्डन भी रहेगा, परंतु आप अपनी लगन और निष्ठा से सब कामों को सही समय पर पूर्ण कर देंगे। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। पिता का साथ और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस समय आपके घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। लाभ बहुत अच्छा कमाएंगे, मेहनत रंग लाएगी और आप अच्छे खासे लाभ की स्थितियों से गुजरेंगे। इस समय आपका सर्कल और लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सर्कल में कुछ ऐसे गणमान्य लोग जुड़ेंगे जो कि आने वाले टाइम में आपको बिजनेस में फायदा पहुंचा सकते हैं, परंतु इस समय आप ओवर खर्च कर देंगे, जिस वजह से आपकी स्थिति न्यूट्रल बन जाएगी। यानी जैसे ही आपकी स्थिति पहले थी वैसी ही आज हो जाएगी। लाभ की परिस्थितियां जस की तस हो जाएगी। यानी इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर खर्च करना है। अपने आसपास के सदस्यों को, अपने पारिवारिक सदस्यों को भी थोड़ा सा संयमित होने के लिए कहें। इस समय रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें, कोई नए कार्य की शुरुआत से बचें। रूटीन में जो काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। इस समय विदेशों से अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो सकता है, तो यदि आपका काम विदेशों के साथ में, विदेशी कंपनियों के साथ में होता है तो ये समय आपको अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त करवाएगा। वीकेंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस समय दादा दादी का सानिध्य प्राप्त होगा। धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन में आप अपनी रुचि दिखाते हुए दिखाई देंगे। कलाकारों के लिए इस समय विशेष प्रसिद्धि का रहेगा। इस समय आप अपनी हॉबी को समय देंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा लाइट ब्लू और आपका शुभ अंक रहेगा 1। तो ये था 3 जनवरी सोमवार से 9 जनवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब इस सप्ताह विशेष रूप से आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। आप यदि भगवान विष्णु पर दक्षिणावर्ती शंख में चावल भरकर चढ़ाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी स्वतः ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि पति खुश तो पत्नी खुश। इसलिए दोनों की संयुक्त मूर्ति लें और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी पर संयुक्त रूप से अभिषेक करें और उसके बाद पंचामृत से भी उनको स्नान कराएं, धो पोंछ के उनके ऊपर चंदन लगाएं और लाल फूल माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। अगर आप ये काम इस वीक करते हैं, रेगुलरिटी से आपको इस वीक करना है, तो आपके जीवन में आ रही हर समस्या का समाधान आपको प्राप्त होगा और आर्थिक रूप से आप उन्नत होते हुए दिखाई देंगे। माँ लक्ष्मी आपके निवास में स्थायी रूप से टिकेगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।